बहुत मज़ा आ रहा था उनको खुश देख करके। और मैं दुआ यही बच्चों को दे रहा हूँ, हमारे सबको यही बच्चे को ये दुआ दे रहे हैं कि जिस तरीके से आज वो अपने माँ बाप को लेकर के क्लास 10 और 12 का टॉपर होने की वजह से जो सर्टिफिकेट या मोमेंटो या टैब लेने के लिए आए हैं, अल्लाह पाक जो डॉक्टर बनना चाहता है जब वो डॉक्टर की डिग्री ले तो अपने माँ बाप को वहाँ भी लेके जाए, कोई IAS IPS बने वहाँ पे अपने माँ बाप को डिग्री लेने के लिए चाहे। बस यही दुआ करते हैं। आज हिंदुस्तान की आज़ादी के 75वीं सालगिरह के मौके पर महानगर कोलकाता के कोलू टोला इलाके में कोलू टोला सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से वार्ड नंबर 43 के तकरीबन 19 छात्र छात्राओं को इस साल माध्यमिक और हायर सेकेंडरी के इम्तिहान में नुमाया नंबर से कामयाबी हासिल करने पे इनाम से नवाजा गया। वहीं वार्ड नंबर 43 के काउंसलर और स्थानीय सामाजिक कारकुन इरफान अली ताज की जानिब से इन सभी कामयाब स्टूडेंट्स को इनाम की शक्ल में एक सैमसंग का टैब दिया गया। वहीं इस मौके पे जोड़ा सांको क्षेत्र के MLA विवेक गुप्ता पहुंचे। विवेक गुप्ता ने इस प्रोग्राम में आकर काउंसलर आयशा कनीज़ और इरफान अली ताज की कामों को सराहा। वहीं इरफान अली ताज ने स्टूडेंट्स से कहा कि आप लोग बिना डरे आगे बढ़ें, हम लोग आपकी हर मदद के लिए मौजूद हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अदारा की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप का कामयाब आयोजन किया गया, जिसमें 200 के करीब लोगों ने अपना खून दिया। नमस्कार। सबसे पहले कोलू टोला सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और इसके तमाम मेंबरान, तमाम जितने सदस्य हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, कुछ का नाम ले रहा हूँ, सब तक नहीं। मोहम्मद अब्बास साहब, तारिक अहमद साहब, मोहम्मद अकरम जी, मुजफ्फर हुसैन, अब्दुल गफ्फार जी, जाहिद सफर, जावेद साहब, आसिफ मलिक, इम्तियाज अहमद, शहाबुद्दीन जी, खालिद अशरफ जी, इमरान जी, इरफान। इस 43 नंबर वार्ड की काउंसलर आयशा जी और सबसे आखिर में मैं अपने भाई, मेरे अजीज, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ मैं आयशा जी से बिना पूछे एक बात कह रहा हूं, क्योंकि ये बात मैंने भी कही थी। हम लोग एक बात बार बार कहते हैं पर लोग समझना नहीं चाहते। मुझे जब यहाँ आया तो ताज कुछ मुझे बता रहा था कि चुनाव खत्म हो गए, जनता ने अपना नेता चुन लिया और अब वो पूरे 43 नंबर वार्ड का नेता है, किसी दल का, किसी निर्दलीय का, किसी उसका भी 43 नंबर वार्ड में जितने लोग हैं उन सब का काउंसलर आएगा। और ये जरूरी है उन लोगों के लिए जानना, चाहे उन लोगों ने आयशा जी के लिए वोट दिया हो चाहे नहीं दिया हो, फिर भी आयशा जी उनके लिए दिन भर लड़ती रहती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता, ऐसा कोई मौका नहीं जाता जब ताज या इसके टीम से कोई ना कोई हमको बोलता साहब मेरे इलाके में ये प्रॉब्लम है, मोहम्मद जान में ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये करना चाहते हैं, ताज स्ट्रीट में ये करना चाहते हैं, फलाना जगह ये करना। ये इस 43 नंबर वार्ड की तरक्की के बारे में सोच रहा है। मैं राजनीतिक भाषा भी देना चाहता हूँ। कल आजादी का 75वां वर्षगांठ है। 19 जो टॉपर्स थे उनको टैब्स दिए हैं और टोटल 75 स्टूडेंट्स जो क्लास 10 और 12 पास किए हैं उनको सम्मानित किए, उनको फेलिसिटेट किए हैं। क्योंकि हम लोग का इलेक्शन का मैनिफेस्टो यही था कि हम लोग एजुकेशन पे ध्यान देंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं काम करने का, जिसके लिए हम लोगों को हमारे वार्ड 43 के आवाम ने चुना। तो बच्चों का जो जोशो खरोश था जी, क्या बोलेंगे इसको? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ। ख़ास तौर पे जो उनके पेरेंट्स आए हुए थे उनका खुशी देख करके रहा नहीं जा रहा। बहुत मज़ा आ रहा था उनको खुश देख करके। और मैं दुआ यही बच्चों को दे रहा हूँ, हमारे सबको यही बच्चे को ये दुआ दे रहे हैं कि जिस तरीके से आज वो अपने माँ बाप को लेकर के क्लास 10 और 12 का टॉपर होने की वजह से जो सर्टिफिकेट या मोमेंटो या टैब लेने के लिए आए हैं, अल्लाह पाक जो डॉक्टर बनना चाहता है जब वो डॉक्टर की डिग्री ले तो अपने माँ बाप को वहाँ भी लेके जाए, कोई IAS IPS बने वहाँ भी अपने माँ बाप को डिग्री लेने के लिए चाहे। बस यही दुआ करते हैं। यहाँ के बड़ों ने जिस तरह से हमें बताया कि 35 सालों से इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था, जब आपने ये प्रोग्राम जहन में लिया तो क्या सोच के लिया था? जो काम नहीं हो वही करने के लिए तो आया है इरफान अली ताज और उसकी टीम।
बहुत सारा काम जो वार्ड 43 में कभी नहीं हुआ था, हम लोग वो सब काम को ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह और करते रहेंगे। इन बच्चों को आने वाले तो किस तरह सपोर्ट करेंगे? हम लोग ऑलरेडी कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं। अभी एक कोचिंग सेंटर है हम लोग के एरिया में अलहम्द, जहाँ से करीब अल्हम्दुलिल्लाह 15 बच्चे नेट क्रैक किए हैं। उनको हम लोग, उनके साथ में हम लोग भी जुड़े हैं। उसके अलावा अभी और भी मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट के ऊपर में हम लोग कोचिंग अलग अलग से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हम लोग अभी स्टार्ट करके बच्चों को ग्रूम करना क्लास 6-7 के स्टैंडर्ड से, ताकि जब जड़ मजबूत होगा तो बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे। आज हमारे बच्चे जो पिछड़ जाते हैं रेस में, वजह यही होता है कि वो सही से ग्रूम होकर के जहाँ पहुँचना है उनको वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, सही से ग्रूम नहीं हो पाते। हम लोग उसकी कोशिश करेंगे, बाकी सब अपने रब की मर्ज़ी है। आपके वार्ड के बहुत ऐसे बच्चे जो बहुत माशी तौर पे वीक है, कमज़ोर जी। है, ऐसे बच्चों के लिए कुछ प्लानिंग आपने रखा है? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्लान है। जैसे समझ लीजिए हम लोग उन लोगों को जो कोचिंग के अलावा और भी जो सुविधाएं हैं, अगर वो आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग उनको स्कॉलरशिप के लिए भी हम लोग आगे जाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग का ये 8 महीने ही हम लोग को आए हुए हुआ है। 21 दिसंबर को हम लोग आप लोगों की मदद से, वार्ड 43 के लोगों के प्यार से हम लोग काउंसलर बने हैं, मेरी अहलिया। तो अभी 8 महीने में हम लोग जो सोचा था स्टार्ट करने, इस तरीके से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इंशाल्लाह धीरे धीरे करके हम लोग अपने मंजिल को ही पहुँचेंगे इंशाल्लाह। आज़ादी का 75th ईयर है और जी। खास साल है, ऐसे एकदम। में क्या पैगाम देंगे? पैगाम ये है कि जिस तरीके से मोदी जी ने कहा अपने घर में, मैं कहूँगा अपने दिल में, और सिर्फ 15 अगस्त से 26 जनवरी को नहीं, साल में 365 दिन अपने दिल में तिरंगा को समाये रखिए। ये तिरंगा हमारा आन मान शान है और ये मुल्क सबका मुल्क है, सिर्फ किसी एक समुदाय का नहीं है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पूजनीय प्राइम मिनिस्टर साहब कल आ करके फिर मन की बात कहेंगे, बट अब उनके मन की बात को सुनने में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि उनका बात खोखला होता है। बट हम लोग दिल से अपने देश के लिए, देश को सम्मान करते हैं। और कल 15 अगस्त अब आप सोचिए कि मेरे लिए इतना अहम है, क्योंकि मेरे बेटे की पैदाइश भी 15 अगस्त को है। ये दिन कितना अहम है, हम लोग कितना इंडियन है। देखिए, मेरे बड़े भाई की पैदाइश 15 अगस्त को है, मेरे वालिद साहब 26 जनवरी को। तो हम लोग से बड़ा इंडियन और कौन होगा बोलिए। और हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, और हम तो ज़्यादा अच्छी तरीके से करेंगे, और करना भी चाहिए। काउंसलर बनने के बाद पहला बार 15 अगस्त अपने वार्ड में आप मनाएंगे, तो जी। इसको किस तरह से आप मनाने की प्लानिंग है? देखिए, हम लोग तो आज से ही स्टार्ट कर दिए हैं, और आप देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग मना रहे हैं। जब प्रोग्राम करने के लिए आए तो इतनी बारिश में भी लोग यहाँ पे इतने तादाद में जमा थे, ये इस बात का सबूत है कि हम लोग बहुत प्यार से 15 अगस्त मना रहे हैं। प्री इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन आज किए हम लोग, इंशाल्लाह कल भी सेलिब्रेशन करेंगे, इंशाल्लाह 16 अगस्त को भी करेंगे, क्योंकि दीदी का जो खेला दिवस है हम लोग उसको भी मनाएंगे इंशाल्लाह। अपने वार्ड में एक फुटबॉल टूर्नामेंट का एक करवाएंगे जी। हम लोग का ये फेस्टिवल पूरा मतलब बोले ना कि चल रहा है, ये लगातार चला ही जा रहा है। और आपकी पूरी टीम जिन्होंने इस प्रोग्राम को, चाहे सुबह में ब्लड डोनेशन कैंप हो या शाम का प्रोग्राम, पूरी अनथक मेहनत की, इस टीम के लिए क्या कहेंगे? भाई देखिए, बिना टीम के कुछ नहीं हो सकता। आज मोदी जी भी एक टीम लेके चल रहे हैं, मगर उनके टीम में सब पैसे वाले लोग हैं, बट हम लोग देखिए सब गरीब लोग हैं। एक दूसरे का सहारा लेके हम लोग चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं मंजिल तक पहुंचने की। और कोशिश पे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हो रहे हैं। आज इतने बारिश होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह 200+ यूनिट ब्लड लोगों ने दिया, और उससे बड़ी कामयाबी ये है कि 30 से ज़्यादा महिलाओं ने, औरतों ने ब्लड दिया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ, क्योंकि पहले हम लोगों के वार्ड, हम लोग के एरिया में या हम लोगों के वार्ड में लोग खून भी देने नहीं आते थे। लास्ट टाइम हम लोग मतलब कोल्लू टोला वेलफेयर सोशल ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट टाइम जो हम लोगों ने यहाँ पे ब्लड डोनेशन का काम किया था, हम लोग 130 या 33 हम लोग यूनिट कलेक्ट किए थे। आज हम लोगों के पास में एक भी ब्लड कार्ड बचा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी जो माहौल गुजरा है, लोग बीमार हुए हैं, तो हम लोगों को लगा कि हम लोग 14 नवंबर का इंतज़ार नहीं करें, हम लोग प्री इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन के टाइम पे 15 अगस्त को ही हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप कर दें, क्योंकि ताकि हमारे वार्ड में या कहीं से भी हम लोग कुछ जान पहचान वाले किसी को अगर खून का दरकार पड़े तो उनको दर दर भटकना नहीं पड़े। आप आएँ और हम लोगों से ब्लड काट कर ले के जाएँ। इसीलिए हम लोगों ने ये ब्लड डोनेशन कैंप करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। उसके बाद बच्चों को
सम्मानित किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कामयाब रहा। इरफान साहब, मेरा आखिरी सवाल, आज के इस प्रोग्राम में रूलिंग पार्टी के कोई भी बड़ा नेता आपके वार्ड का नहीं आया, सिर्फ यहाँ के जो MLA आए? देखिए, जो क्लब ने जिनको इनवाइट किया था, जो चीफ गेस्ट, एक मिनट कार्ड दिखा दीजिए प्लीज़ हमको, किसी के पास कार्ड है तो, उसमें सिर्फ रूलिंग पार्टी से हमारे MLA विवेक गुप्ता जी को चीफ गेस्ट किया गया था, क्योंकि शायद उनसे ही टाइम हो पाया था, उनसे ये बातचीत इन लोगों की हो पाई थी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आए और आ करके उन्हें जो मैसेज देना था लोगों को, वो मैसेज दे करके गए हैं। और उम्मीद है जिन लोगों को उन्होंने ये मैसेज दिया है वो उन लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से वो लोग समझ गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे जो रूलिंग पार्टी के लोग अब भी आपके साथ स्टेज शेयर करने में शायद उन्हें कुछ दिक्कत हो रही है। देखिए, हमको तो ऐसा कोई फील नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ गिने चुने, दो चार, कोई बात नहीं। देखिए, बोलते ना कि हर जगह कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो 19-20 होता ही है, होने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम करने में कोई रुकावट नहीं आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा हो रहा है। एक दो जगह जहाँ से थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो रहा है, बट दुआ करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसको भी सही कर देंगे। वार्ड के लोगों से आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे और इसी तरह साथ देने की रिक्वेस्ट करेंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों से जो वादा किया है उस पर खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेगा ब्लड डोनेशन कैंप था। हम लोगों ने 200 का टारगेट रखा था, अल्हम्दुलिल्लाह 190 के करीब हम लोगों ने अचीवमेंट किया है। अल्लाह का शुक्र है, मुस्लिम इलाके में इतना बड़ा डोनर और इतना बड़ा प्रोग्राम आप देख ही सकते हैं। और ये जो बच्चों को जो अवार्ड से जो नवाजा गया, इस पर क्या बोलेंगे? ये हमारे लोकल काउंसिलर आयशा कनीज़ और इरफान अली ताज का मेहनत कह लीजिए, उनका सपोर्ट कह लीजिए, हम लोग आज इस काम को अंजाम दे पाए। बच्चों की हिम्मत अफजाई की, ताकि बच्चे हमेशा पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे बढ़ें और इनक्रेज़ हो। बच्चों से क्या अपील करेंगे? बच्चों से यही अपील करेंगे, बेटा और अच्छे से तालीम हासिल करो, और अल्लाह से यही दुआ है कि तुम आगे जाके तरक्की करो, अपनी ज़िंदगी में एक नया मुकाम हासिल करो। आने वाले दिनों में हम लोग का इससे एक बड़ा टारगेट है। आज जो हम लोग बच्चों को टैब दिए हैं, अगले साल इंशाल्लाह जो भी टॉपर करेंगे तो हम लोग का टारगेट है कि लैपटॉप देने का, वो भी IPL का लैपटॉप देने का।